गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। हिमालय का समर्पण योग भाग 2 पार्ट 22। यह कार्य जिस शरीर से होने वाला होता है वह शरीर इसे ग्रहण करने योग्य नहीं होता है। आध्यात्मिक स्थिति कम समय में कम आयु में पाना असंभव ही है, इसीलिए यह कार्य कठिन प्रतीत होता है। यह कार्य कठिन अवश्य है पर असंभव नहीं है, क्योंकि इसका आसान मार्ग है अपने सद्गुरु के प्रति संपूर्ण समर्पण। यह सबसे आसान मार्ग है। वे तुम्हारे प्रति समर्पित हो और तुम हमारे प्रति समर्पित रहो। यह संपूर्ण समर्पण का भाव ही है जो इस कार्य का सबसे आसान मार्ग है। ऐसा समर्पण का भाव कितने पति पत्नी ला पाते हैं और वह भाव प्राप्त करने के बाद कितने उस शारीरिक स्थिति में होते हैं कि वे शक्तियाँ ग्रहण कर सके, इसी पर सब निर्भर है। यह भी एक प्रकार की तपस्या ही है और सारी तपस्या दूसरों के हित के लिए है। तुम शक्तियों का आह्वान करोगे दूसरे पति पत्नियों के लिए, पति पत्नी तुमसे ग्रहण करेंगे जग कल्याण के लिए, क्योंकि उनका भी निजी स्वार्थ नहीं है। वे केवल तुम्हारे प्रति पूर्ण समर्पित है, इसलिए तुम्हारी योजना में तुम्हारी सहायता करना चाहते हैं। वे केवल यह कार्य अपने गुरु का ही कार्य है यह समझकर कर रहे हैं, और यह सब जग कल्याण का भाव देखकर ही हमने ही नहीं अन्य सिद्ध महात्माओं ने व मुनियों ने भी अपनी सारी तपस्या की शक्तियाँ तुम्हें प्रदान कर दी है। उन सब ने तुम्हारे लिए प्रार्थना की है और उनकी कृपा में यह कार्य अवश्य घटित होगा। बस तुम्हें काफ़ी सब्र रखना होगा, और सब्र का फल सदैव मीठा होता है। वह मीठा फल जब तुम्हारे माध्यम से उन माँ बाप को प्राप्त होगा तो मैं एक माध्यम बना, यह समाधान तुम्हें भी प्राप्त होगा और उन माँ बाप को भी। यह समाधान ही मोक्ष है। यह सब समाज में करने से पहले यह सब अपने घर में करो, और अगर इस विश्व में बदलाव चाहते हो तो उसकी शुरुआत अपने घर से होनी चाहिए। यह शुरुआत पहले अपने घर पर करके देखो और उससे तुम्हारा दोहरा फायदा होगा। एक तो तुम्हें आत्मविश्वास आएगा कि तुम गुरु शक्तियों का आह्वान कर पाए, और दूसरा, गुरु शक्तियाँ जब तुम्हारे ही घर में अवतरित होगी तो आगे का कार्य करने की शक्ति तुम्हें तुम्हारे घर से ही प्राप्त होगी। दूसरों को बताने से पहले तुम्हारे लिए यह करना आसान है, और तब दूसरों को बताते समय भी संपूर्ण आत्मविश्वास से बता पाओगे। और जब अनुभव के साथ बताओगे तो अनुभव तो सत्य ही होगा, और उस सत्य अनुभव के कारण तुम्हारे सत्य बताने से ही एक चैतन्य का निर्माण हो जाएगा, और उस चैतन्य का प्रभाव उन माँ बाप पर पड़ेगा जिससे वे इसके लिए सकारात्मक हो जाएंगे, और उनमें भी उस चैतन्य से भाव जागृत होगा कि यह हमारे घर में भी होना चाहिए। इसलिए इस योजना की शुरुआत अपने ही घर से करो। अपनी पत्नी को यह सब बताओ, उसे विश्वास में लेकर कार्य करो, तभी वह भी इस कार्य से पूर्णतः जुड़ सकती है। और अनुभूति से बड़ा कोई मार्गदर्शक नहीं है। गुरु शक्ति के जन्म की एक अनुभूति बाकी सारा कार्य का बल देगी। हमारे आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ हैं, और अच्छी पवित्र आत्माएं तुम्हें इस कार्य में अपना योगदान देकर मोक्ष की स्थिति प्राप्त करेंगी, क्योंकि अच्छे कार्य को करना और अच्छे कार्य में योगदान देना दोनों भी एक से ही है। तुम एक अच्छा उद्देश्य लेकर समाज में जा रहे हो तो समाज भी तुम्हारे अच्छे उद्देश्य के कारण
तुम्हारे साथ हो जाएगा। अब तुम समाज में वापस जाओ, क्योंकि जब तक नहीं जाते यह कार्य तो प्रारंभ ही नहीं हो सकता है। मैंने उन्हें नमस्कार किया और धीरे धीरे मैं ध्यान में से बाहर आ गया। बाद में बाहर निकलकर एक पत्थर पर बैठकर सोच रहा था कि सब कुछ ठीक है, पर गुरुदेव को छोड़कर वापस समाज में जाना अच्छा नहीं लग रहा है। वहीं रह जाने की इच्छा थी। मैं वह स्थान छोड़कर जाऊंगा या मुझे कभी जाना पड़ेगा, यह मैंने सोचा भी नहीं था। इसीलिए उस दिन उन दोनों को मैंने विदा किया था तो उन्हें चिंता थी कि मुझे वापसी का मार्ग कैसे मिलेगा, पर मुझे चिंता नहीं थी, क्योंकि मुझे तो मार्ग खोजना ही नहीं था। मुझे तो यहीं रहना था, इसीलिए मैं तो एकदम निश्चिंत था। पर अब क्या करें? गुरुदेव समाज में वापस जाने के लिए कह रहे हैं। क्या करूं? कुछ असमंजस की स्थिति में था। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मुझे वहां से वापस कहीं भी जाने की इच्छा ही नहीं हो रही थी। बस लग रहा था कि मेरे जीवन का यही लक्ष्य है और सारी भागदौड़ यहीं तक पहुंचने के लिए थी। बस अब तो जीवन एकदम शांत हो गया है। अब कहीं भी जाने की इच्छा ही नहीं रह गई। अगले 3 दिनों तक ऐसा ही चलते रहा। रोज नियमित रूप से वहां ध्यान कर रहा था और वहां से निकलने की इच्छा ही नहीं हो रही थी। फिर एक दिन अचानक ध्यान लग गया और गुरुदेव का प्रकाश अनुभव होने लग गया। मेरी आंखें बंद थी, फिर भी मुझे उनका आभा मंडल अनुभव हो रहा था। वे बड़े गंभीर होकर बोल रहे थे, तुम जो सोच रहे हो वह सही है। तुम्हारे जीवन का उद्देश्य ही हम तक पहुंचना था। वह इसलिए था ताकि तुम्हारे जीवन को एक उद्देश्य दिया जा सके। इतने बड़े मानव कल्याण का संकल्प लेकर तुमने जन्म लिया है, पर समाज में जाने का कोई उद्देश्य नहीं था। अब तुम्हें उद्देश्य प्राप्त हो गया है और उद्देश्य के साथ साथ वह स्थिति प्राप्त हो गई है कि तुम चाहो तो दूसरे को आत्म साक्षात्कार करा सकते हो, दूसरे की आत्म जागृति कर सकते हो, क्योंकि आत्म जागृति किए बिना आत्मज्ञान नहीं दिया जा सकता है। अपने आप को जानना आवश्यक होता है। वह जाने बिना कुछ नहीं हो सकता। वह जागृति कराने का अधिकार तुम्हें प्राप्त हो गया है। अधिकार के साथ साथ गुरु शक्तियों का सुरक्षा कवच प्राप्त हो गया है। अब अगर वह लेकर तुम समाज में नहीं गए तो फिर यह कार्य होगा कैसे? अब तुम समाज की ओर प्रस्थान करो। कौन व्यक्ति इसको पाने के योग्य है और कौन व्यक्ति यह पाने के योग्य नहीं है, यह तुम्हारे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। इसलिए अपने अधिकार क्षेत्र में ही रहकर तुम्हें कार्य करना है। यह क्षेत्र बड़ा ही विशाल है। कोई इस जन्म में आत्मज्ञान प्राप्त करेगा और अगले जन्म में मोक्ष प्राप्त करेगा। इसलिए आत्मज्ञान हो जाने के बाद भी उसमें तुरंत कुछ बदलाव नहीं हो सकता है। जो बदलने के लिए तैयार बैठे हैं और बदलना ही चाहते हैं, वे तो स्वयं चलकर तुम तक पहुंचेंगे और बदल जाएंगे। और जो बदलना ही नहीं चाहते और बदलने वाले ही न हो, वे यह प्राप्त करके भी नहीं बदलेंगे। प्रत्येक को अपने बुरे कर्मों का नाश करना होता है। इसलिए इसमें परिणाम हजारों में एक इतना कम होने वाला है। इसलिए परिणाम की ओर कभी ध्यान मत देना, क्योंकि परिणाम तुम्हारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। परिणाम की ओर देखोगे तो परिणाम की आसक्ति निर्मित होगी, और आसक्ति निर्मित हुई तो बाद में निराशा उत्पन्न होगी, और बाद में निराशा के कारण संतुलन चला जाएगा और कार्य ही नहीं हो पाएगा। इसलिए इसके परिणाम की ओर कभी मत देखना। इसके मार्ग में परिणाम नगण्य ही आएंगे। इस प्रकार यह कार्य बड़ा कठिन है, क्योंकि परिणाम को देखना नहीं है। वास्तव में परिणाम किसी कार्य को करने में एक नई शक्ति प्रदान करते हैं।
इसलिए यह स्पष्ट कर रहा हूँ, इसमें आत्मज्ञान देना ही सब कुछ है। यह वह बीज है जो फलीभूत होता ही है। यहाँ परिणाम का प्रश्न ही नहीं है। आत्मज्ञान देना स्वयं एक सबसे बड़ा परिणाम ही है। इस परिणाम का और क्या परिणाम होगा? हो ही नहीं सकता। बात रही बदलाव की, तो इसमें कितना समय लगेगा, यह उस आत्मा की स्थिति के अनुसार है। किसी को शीघ्र अनुभव होगा, किसी को थोड़े दिनों में होगा, किसी को अगले जन्म में होगा। यह सब कुछ आत्मा की इच्छा, आत्मा की स्थिति, आत्मा की शुद्धता पर निर्भर होगा। यह एक विशाल क्षेत्र है जो तेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। तेरा कार्य है बीज बोना। बीज उग रहे हैं, नहीं उग रहे हैं, वह भी नहीं देखना, क्योंकि यह वो बीज है जो उगता ही है। बस कब उगता है, इसकी समयावधि निश्चित नहीं है। इसलिए तुम्हें तो समाज में जाना है, तुम्हें तुम्हारा कार्य करना है और वापस आना है। तुम्हारे द्वारा बोए गए बीज अपनी निश्चित समयावधि लेकर उगते रहेंगे ही, और इस पवित्र कार्य के तुम माध्यम हो। यह कार्य तुम्हारे माध्यम से घटित होगा, पर तुम करोगे नहीं, तुम्हारे माध्यम से होगा। यानी मैं का भाव आने की भी आवश्यकता नहीं है। न शक्तियाँ तुम्हारी है और न शक्तियाँ तुम दे सकते हो। वे तो तुम्हारे द्वारा दी जाएंगी और दी जाती रही है। बस अपने आप को माध्यम समझो। तुम्हें परम चैतन्य ने एक शुद्ध माध्यम समझा है, माध्यम बनाया है। यह माध्यम का मूल स्वरूप ही तुम्हारा मूल स्वरूप है, यह सदैव याद रखो। माध्यम न किसी को देता है और न दे सकता है, और न किसी से लेता है और न ले सकता है। वह इन सब भौतिक वस्तुओं से परे होता है। माध्यम देता कुछ नहीं है, पर सब कुछ उसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। क्या प्राप्त करना है, वह निर्णय उस आत्मा का है जो प्राप्त करना चाहती है। वह क्या प्राप्त करने आई है, वह उसका स्वयं का निर्णय है, और उसकी स्थिति के अनुसार ही वह मांगेगी, और उसकी स्थिति के अनुसार ही वह प्राप्त करेगी। यानी तुम्हारा देना भी तुम्हारे हाथ में नहीं है। जिसको जो पाना है वह पा ही लेगा। सूरज जब उगता है तब वह इसलिए उगता है कि यह उसका स्वभाव है। वह किसी विशेष मनुष्य, प्राणी, पशु, पक्षी, किसी विशेष वनस्पति के लिए नहीं उगता है। वह तो अपने स्वभाव से उगता है। वह किसी को प्रकाश दे नहीं सकता है। किस पर अपनी धूप डाले, किस पर नहीं डाले, यह भी उसके हाथ में नहीं होता है। जो वह धूप पाने के योग्य होते हैं, वे लोग स्वयं ही धूप में आकर बैठते हैं, और जो आकर बैठते हैं वे योग्य है या नहीं है, अच्छे है, बुरे है, इसका सूरज विचार नहीं करता। वह तो बस उगता ही है। कई लोग अपने घर के दरवाजे, खिड़कियां बंद करके बैठते हैं, वह उन तक नहीं पहुंचता है। सूरज का उगने का समय अपना निश्चित होता है, वह उसी समय उगता है। उसके अस्त होने का समय निश्चित होता है, तब सूर्यास्त होता है। सूर्य का सब कुछ निश्चित ही होता है। वह किसी के लिए अपना क्रम बदलता भी नहीं है और न रुकता है। ठीक सूरज की तरह अपना जीवन व्यतीत करो, यही तुम्हारा मूल स्वभाव है। इसलिए परिणाम के बारे में सोचे बिना कार्य करो। जो जैसी इच्छा करेगा वैसा परिणाम वह प्राप्त करेगा। ये सब बातें इसलिए समझा रहे हैं ताकि तुम समाज में जाकर कार्य कर सको। रही बात हमारे सानिध्य की, तो हमारा सानिध्य इस गुफा में नहीं है। गुफा में ये शरीर तो केवल सानिध्य के माध्यम है। हमारा सानिध्य तो गुरु कार्य में है। हमने इतने साल गुरु कार्य करने के लिए ही तपस्या की है। अब हम गुरु कार्य को ही समर्पित है। हमारा सानिध्य
इस गुफा में नहीं है, इस कार्य में है। तुम दुनिया के किसी भी कोने में जाओ, गुरु कार्य के साथ जाओ। हम गुरु कार्य के साथ ही होते हैं। हमने हमारा अस्तित्व गुरु कार्य में ही विलीन कर दिया है। गुरु कार्य के अलावा हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं है। अब हमारे सानिध्य में रहना चाहते हो तो गुरु कार्य के लिए कार्यरत रहो। अब गुरु कार्य के प्रति अपना संपूर्ण समर्पण करो। यह समर्पण करके गुरु कार्य करना तुम्हारा जीवन है। अब सब कुछ तो स्पष्ट हो गया है। अब हमारे सानिध्य में रहकर गुरु कार्य करो। चलो, अब यहाँ से निकलने का भी समय हो रहा है। तुम्हारा कार्य बहुत बड़ा और विश्व स्तर का है। तुम्हारे समाज में जाने से समाज में आत्मधर्म का सूर्य उगने वाला है। सूरज को अपने स्थान पर ही होना चाहिए। अब तुम संपूर्ण निश्चिंत होकर निकलो। हमारे आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है, क्योंकि तुम ही हमारे लिए सूरज की प्रथम किरण हो। और धीरे धीरे प्रकाश कम और कम होने लग गया और मैं भी ध्यान में से धीरे धीरे बाहर आने लग गया। और ध्यान से बाहर आया तो सब स्पष्ट अनुभव हो रहा था और समाज में गुरु सानिध्य के लिए जाना ही जीवन का उद्देश्य लग रहा था। मैंने मेरी मानसिक तैयारी की कि कल सुबह ध्यान करके फिर यहाँ से प्रस्थान करेंगे। मैंने उस दिन फिर सारी गुफा को स्वच्छ करने का निर्णय लिया, क्योंकि अगले दिन मुझे यहाँ से निकलना ही था। और मैं अपने साफ सफाई के कार्य में लग गया। मेरे पास सामान के रूप में केवल झोला था। उसे संभाल कर तैयार कर लिया और निश्चिंत होकर सो गया। अगले दिन का सूरज मेरे जीवन में नया जीवन, नया उद्देश्य लेकर आने वाला था। दूसरे दिन सवेरे में जल्दी उठ गया और बाद में ध्यान करने के लिए बैठ गया। मैं अपने आप को 2 शरीरों में विभक्त पा रहा था। एक वह शरीर था जो गुरुदेव की सब बातें समझ रहा था। इस गुफा के बाहर मुझे जाना ही होगा। गुरु सानिध्य का मोह छोड़ना ही होगा, क्योंकि गुरुदेव ने कहा ही था, मेरे से बड़ा मेरा कार्य है। मुझे छोड़, मेरे कार्य को पकड़। वही कार्य तुझे जीवन में आगे का मार्ग दिखाएगा। सब कुछ समझ रहा था, पर व्यवहार में नहीं आ पा रहा था। दूसरी ओर आत्मा का शरीर था, जो कह रहा था, 800 सालों से जिस स्थान को पाने के लिए भटका, वह स्थान आज मिला है तो वह छोड़कर जा रहा है। अब तो यहाँ से जाने का प्रश्न ही नहीं है। यह वह स्थान है जहाँ पानी की बूंद समुद्र से मिलती है। इस स्थान पर पहुंचकर फिर जीवन में पाने के लिए कुछ रह ही नहीं जाता है। यहाँ पहुंचकर आज तक कोई भी वापस गया है क्या? और ना ही तू भी कभी भी जा पाएगा। बात गुरु कार्य की तो वह तो यहाँ गुरु सानिध्य में बैठकर हो ही जाएगा। आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रयत्न का कोई स्थान नहीं है। जब यह प्रयत्न से हो ही नहीं सकता तो बाहर जाकर क्यों प्रयत्न कर रहा है? और यह कार्य प्रयत्न से हो सकता है क्या? कभी भी नहीं। तो फिर बाहर जाकर क्यों प्रयत्न कर रहा है? यहीं पर गुरु सानिध्य में स्थित हो जा और यहाँ रहकर भी कार्य को संपन्न कर सकता है। इस प्रकार से एक प्रकार का मानसिक द्वंद्व चल रहा था। मैं क्या करूं, यह निर्णय मैं नहीं ले पा रहा था और कोई भी निर्णय मैं बेमन से लेना ही नहीं चाहता था। और जब हम कोई निर्णय लेने की स्थिति में न हो तब अच्छा होता है कि निर्णय गुरुदेव पर ही सौंप दे और प्रतीक्षा करे कि वे क्या निर्णय लेते हैं, क्योंकि वहीं पर समाधि की अवस्था में भी रहना था और बाहर जाकर गुरु कार्य भी करना था। और ये दोनों ही कार्य हो सके ऐसा मार्ग उस क्षण तो मालूम नहीं था। फिर एक नियम सा हो गया। रोज गुरुदेव की गुफा में जाता था। उनके सामने ही एक पत्थर पर मैंने घास बिछा कर रखी थी। वहाँ जाकर रोज नियमित रूप से बैठता था और रोज गुरुदेव से प्रार्थना करता था।
यह विचित्र स्थिति आपने ही दी है, अब आप ही इसमें से कोई मार्ग निकालो। मैं इससे मार्ग निकालने में अपने आप को संपूर्ण रूप से असफल पा रहा हूँ। आप ही मार्गदर्शन कीजिए। ऐसा क्रम कई दिनों तक चलता रहा। एक दिन अचानक लगा कि गुफा में कोई प्रकाश की किरण आ गई है, शांत चंद्रमा के प्रकाश की किरण, और वह किरण धीरे धीरे बढ़ने लग गई। सारी गुफा ही उस चंद्रमा के प्रकाश से भर गई और गुरुदेव की वाणी सुनाई आने लगी। यह बात बिल्कुल सही है कि यह गुफा ध्यान साधना की एक उच्च स्थिति का ऐसा स्थान बन गई है मानो गौरी शंकर का शिखर। यहाँ से वापस तो जाया ही नहीं जा सकता है, और जो भी यहाँ पहुँचा है वह बाहरी जगत में नहीं गया है। यह स्थिति ही तुम्हें बाहर जाने से रोक रही है, और बाहर तो तुम्हें जाना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारा कार्य अभी बाकी है। तुम कार्य के साथ बंधे हो, आश्वासनों के साथ बंधे हो, और जब तक तुम अपना कार्य संपूर्ण नहीं करते हो तुम्हें मुक्ति नहीं है। मुक्ति और तुम्हारे बीच कार्य आ रहा है। वही कार्य एक और बाधक बन रहा है, और एक और उसी कार्य की इच्छा के कारण तुम यहाँ तक पहुँच पाए हो। दोनों ही बातें सूर्य के प्रकाश के समान एकदम सत्य है। अब इस दुविधा की स्थिति का एकमात्र मार्ग है, अपने आप को अपने शरीर से अलग करो और अपने आप को यहीं पर स्थापित करो। तुम स्वयं अपने आप को यहीं पर स्थित रखकर अपने कार्य को करने के लिए अपने शरीर को अलग कर अपने शरीर को बाहरी जगत में भेजो। अभी तुम यह कर सकते हो, क्योंकि कार्य के साथ बंधे हो। अब हम तो यह भी नहीं कर सकते। ऐसा भी किया जा सकता है, यह हमें बहुत बाद में पता चला, और इसीलिए अब हम गुरु कार्य करने के लिए, हमारे गुरुओं का जन्म लेने का अवसर प्रदान करने के लिए कुछ नहीं कर सकते। अब हमें इसके लिए माध्यम की आवश्यकता है, और उसी माध्यम के रूप में हमने तुम्हें चुना है। और इस स्थिति में पहुंचकर वापस भी नहीं जाया जाता, यह भी सत्य है। अब साधनारत हो जाओ और धीरे धीरे अपने शरीर को अपने से अलग करो, और यह सब हो सकता है, और इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। अब इस स्थिति में से बाहर निकलने का यही एकमात्र मार्ग है। सतत ध्यान साधना से यह किया जा सकता है। तुम्हारा मार्गदर्शन करना हमारा कर्तव्य था, वह किया। अब साधना करना तुम्हारा कार्य है, वह तुम करो। हमारे आशीर्वाद है, तुम यह अवश्य कर सकोगे। ऐसा कहकर गुरुदेव मौन हो गए। गुरुदेव का अमूल्य मार्गदर्शन पाकर मैं तो धन्य हो गया, और मैंने उनके कहने के अनुसार करने का संकल्प किया और ध्यानस्थ हो गया। मुझे अनुभूति होने लग गई कि मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, जो जन्मों जन्मों से भटक रही थी कि मोक्ष का मार्ग मिले, और उस मोक्ष के मार्ग का ज्ञान मैं सबको बांट सकूं। मुझे साक्षात्कार हुआ कि लाखों आत्माएं मुझे एक आशा भरी नज़र से देख रही है, और जिन्हें मैंने आश्वासन दिया था, वह ज्ञान जिस दिन मुझे मिलेगा मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। और वे लाखों आत्माएं इस आश्वासन के कारण ही मुझसे जुड़ गई थी। मुझे तो यह मार्ग मिल गया, पर अब यह अनुभूति का प्रसाद मुझे उन लाखों आत्माओं तक बांटना है, उन तक पहुंचाना है। उनकी आशा की मैं किरण हूँ, मुझे उन तक जाना ही है, और उन्हें भी यह अनुभूति का प्रसाद देना ही है। उन्हीं को दिए गए बांटने के आश्वासन के कारण ही यह प्रसाद मुझे मिला है। यह प्रसाद एक जीवंत अनुभूति है। यह जीवंत अनुभूति बांटने के लिए जीवंत शरीर की आवश्यकता है। इस जीवंत शरीर के बिना यह अनुभूति की गंगा उन लाखों आत्माओं तक पहुंच नहीं सकती है। इसलिए अपने आप से इस शरीर को अलग करना ही होगा।
मुझे अब इस शरीर का उपयोग एक संदेशवाहक, एक दूत की तरह करना होगा। इस शरीर को मनुष्य समाज में भेजना ही होगा और इसलिए मुझे अपने आप को अलग करना होगा और यहीं पर गुरु सानिध्य में स्थित रहकर अपने ही शरीर रूपी संदेशवाहक का मार्गदर्शन करना होगा। अपने आप को गुरु स्थान एवं मनुष्य समाज में बांटना होगा और यह आवश्यकता जैसे जैसे महसूस होती गई वैसे वैसे ही ध्यान की अवस्था में परिवर्तन महसूस होने लग गया था। मुझे महसूस होने लग गया कि मेरा शरीर एकदम ठंडा होने लग गया है, एक बर्फ की चट्टान की तरह ठंडा होने लग गया है। फिर अनुभव होने लग गया कि शरीर ठंडा होने के साथ साथ हल्का भी होने लग गया है और जिस प्रकार से भाप निकलती है उसी प्रकार मैं भी भाप के समान शरीर से अलग होने लग गया हूँ। मैं एक दिन मेरे ही शरीर को अलग होकर देख पा रहा था। शरीर नीचे स्थिर शांत ध्यानस्थ अवस्था में स्थित ही रहता था और मैं अपने आप को उस शरीर से अलग पाता था। और एक दिन तो अनुभव हुआ कि मेरा शरीर बहुत ही नीचे रह गया था और मैं मेरा अपना एक अलग अस्तित्व लेकर गुरु लोक में पहुंच गया था। वहां पर गुरु शक्ति के रूप में स्वरूप में विद्यमान थे। ये कार्य की शक्तियां थी जो गुरुओं के जीवन काल में उनके द्वारा किए गए कार्यों के कारण, साधना के कारण निर्मित हो गई थी। उन गुरुओं ने साधना करके, बड़ा परिश्रम करके मनुष्य समाज में मनुष्यता को बचाए रखा था, क्योंकि मनुष्यता बची रही तो ही मनुष्य समाज बच सकता था और मनुष्य समाज बचा रहा तो ही अनुभूति प्राप्त हो सकती थी। प्रत्येक गुरु ने अपने जीवन काल में यह कार्य किया था। मनुष्य समाज बचाने के लिए मनुष्यता बचाने का कार्य, यह एक महान कार्य था, क्योंकि वे जानते थे कि मोक्ष के मार्ग तक पहुंचने के लिए मनुष्यता का मार्ग अवलंब करना ही होगा। केवल यही एक कार्य सब महात्माओं ने, संतों ने किया। सब ने एक ही कार्य किया। सब गुरुओं का कार्य करने का तरीका अलग अलग था, पर सबका अंतिम उद्देश्य एक ही था, मनुष्यता को बचाना। क्योंकि मनुष्यता पर ही मनुष्य समाज का अस्तित्व रह सकता था और मनुष्य समाज जिंदा रहा तो ही जीवंत अनुभूति ग्रहण कर मोक्ष प्राप्ति कर सकता था। यह सब गुरु कार्य करने के लिए उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन दांव पर लगा दिया था। उन्होंने अपने जीवन काल में अपना कार्य बड़ी निष्ठा के साथ किया था। अब वे भी राह देख रहे थे कि कोई आगे आए और उनके कार्य को संभाले और उनके गुरु कार्य को आगे बढ़ाए और पूर्णत्व तक पहुंचाए। वे भी पूर्णत्व तक पहुंचकर स्थित हो गए थे और मैं भी पूर्णत्व तक पहुंचकर स्थित हो गया था। केवल एक ही अंतर था कि मैं अभी भी शरीर धारण किए हुए था और वे सब शरीर का त्याग कर चुके थे। इसीलिए उन्हें उनका कार्य संपूर्ण करने के लिए शरीरधारी की आवश्यकता थी। वे बड़ी आशा से मुझे निहार रहे थे। उन गुरुओं का लाखों साधकों का शिष्य वर्ग था, जिन शिष्यों पर उन्होंने वर्षों से मेहनत की थी और उनके भीतर की मनुष्यता को बचाए रखा था। वह शिष्य वर्ग अपने गुरुओं से जुड़ा था और गुरु मुझसे जुड़े थे। बस अब मुझे उस शिष्य वर्ग से जुड़कर एक महान गुरु कार्य के वर्तुल को पूर्ण करना था। केवल मेरा ही कार्य बाकी था और मुझे लगा कि वे सब गुरु मेरे माध्यम से फिर धरती पर आना चाहते हैं, मुझे माध्यम बनाकर फिर से धरती पर बरसना चाहते हैं। कृपा वृष्टि तो उन्हीं की होने वाली है, मैं तो एक माध्यम मात्र हूँ।
मैं उन गुरु शक्तियों के आगे नतमस्तक हो गया और उनसे प्रार्थना की, मैं धरती पर जाकर आपका बाकी कार्य आपकी इच्छा अनुसार पूर्ण कर सकूं। मैं एक साथ 2 स्थानों पर अपने आप को पा रहा था। एक और मैं गुरुलोक में गुरुओं की शक्तियों के साथ अपने आप को पा रहा था, जिन्होंने अलग अलग देशों में जन्म लिया था, अलग अलग धर्मों में जन्म लिया था, पर कार्य सबका एक ही था, मनुष्यता को जगाए रखना। और दूसरी ओर शरीर के माध्यम से उन जीवंत गुरुओं के सानिध्य में हिमालय की गुफाओं में मैं पा रहा था, जहाँ मेरा शरीर ध्यानस्थ स्थिति में ही बैठा हुआ था। वह वहाँ गुरु सानिध्य पा रहा था, यहाँ पर मैं गुरु शक्तियों का सानिध्य पा रहा था। अब रह गई थी एक यात्रा, गुरु लोक से मनुष्य लोक तक की यात्रा। वह यात्रा तो करनी ही होगी, तभी बाकी गुरु कार्य घटित हो सकेगा। और फिर मेरी यह यात्रा प्रारंभ हो गई। ऊपर से दिख रहा था अपना ही शरीर, जो बड़े गहन ध्यान का अनुभव ले रहा था, और मैं स्वयं अपने आप को शरीर के बहुत ही ऊपर महसूस कर रहा था। मैं बाहर दूर से ही अपने शरीर को देख रहा था, लेकिन यही प्रक्रिया उल्टी होने की आवश्यकता थी कि मैं वहीं रहूं और शरीर बाहर चला जाए, और मैं वहीं गुरु सानिध्य का अनुभव करूं और शरीर समाज में जाए, कार्य करे, और मैं यहाँ से गुरु सानिध्य में ही रहते हुए उस शरीर पर नियंत्रण रख सकूं। पर यह घटित कैसे होगा, उसका मार्ग क्या है और कैसे संभव है, यह समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन उतना समझ में आ गया था कि बिना शरीर के कार्य ही संभव नहीं है। शरीर ही एकमात्र माध्यम है जिससे कार्य हो सकता है। पर मुख्य प्रश्न अभी भी वैसा ही था, शरीर को मनुष्य समाज में भेजा कैसे जाए, शरीर को माध्यम बनाकर कार्य कैसे किया जाए। अनायासी मेरा ध्यान मेरे शरीर पर गया, जो गुरु के सानिध्य में ध्यानस्थ अवस्था में था। फिर गुरुदेव की ओर गया, जो गहन ध्यान में थे। उनके शरीर में ऊर्जा का एक प्रभाव मालूम पड़ रहा था, और बड़ी सहजता से ही मेरा ध्यान उनके चरणों पर गया और मेरा अशांत मन शांत हो गया। एकदम ही मुझे शांति का अनुभव होने लग गया, और मैंने महसूस किया यही वह स्थान है जिस स्थान पर ही मैं स्थित हो जाऊं तो इस समस्या में से कोई मार्ग निकल सकता है। और धीरे धीरे मैं वहीं स्थित हो गया और गुरु चरणों पर ही चित्त को केंद्रित कर दिया, और मुझे प्रेरणा मिली कि शरीर के 7 चक्रों के ऊपर के 7 चक्रों पर चित्त रखकर ध्यान कर, सब अपने आप हो जाएगा। और इसी साधना का मार्ग मैंने ध्यान में अवलंब किया। रोज सहस्त्रार पर चित्त लेकर जाता, वहाँ पर केंद्रित करता, फिर सहस्त्रार चक्र से ऊपर क्रमशः 1 फीट 2 फीट ऐसे ऊपर जाकर ध्यान कर रहा था। प्रत्येक दिन एक नया अनुभव हो रहा था। बड़े धीरे धीरे 1-1 इंच ऊपर की ओर आगे बढ़ रहा था, और नित्य नई अनुभूतियाँ हो रही थी। बड़ी ही सावधानी से, बड़ी ही शांति के साथ साधना चल रही थी, क्योंकि प्रत्येक अगली पादान पर चित्त को रखकर स्थापित करना पड़ता था। बिना स्थापित किए स्थिरता नहीं आ सकती थी, और स्थिरता न हो तो नीचे आने की आशंका बनी ही रहती है। सब गुरुदेव के सानिध्य में हो रहा था। मैं तो एक माध्यम था, वे जैसा कहते वैसा ही करता, और धीरे धीरे चित्त को स्थिरता अनुभव होने लग गई थी। सहस्त्रार चक्र से पानी का एक बड़ा स्रोत बह रहा था, ऐसा मालूम पड़ रहा था, और उसी जल स्रोत पर सवार होकर मैं ऊपर और ऊपर जा रहा था। सब कुछ साधना का ही एक एक अनुभव था।
रोज इस साधना में थोड़ी थोड़ी प्रगति हो रही थी, पर प्रगति इतनी धीरे धीरे थी कि बहुत दिनों तक तो प्रगति हुई है यह भी पता नहीं चलता था, क्योंकि प्रगति की प्रक्रिया बड़े सूक्ष्म रूप से ही हो रही थी। ध्यान को एक ऊंचाई के साथ साथ स्थिरता भी प्राप्त हो रही थी। प्रत्येक चक्र की यात्रा का अपना एक नया अनुभव था। एक चक्र से दूसरे चक्र का अंतर अधिक तो नहीं था, पर अधिक मालूम होता था, मानो एक जगत से दूसरे जगत की यात्रा कर रहे हो। कई दिनों तक एक ही स्थान पर स्थित रहता था और तब लगता था कि मानो मैं यहाँ तक आकर अटक गया हूँ और इसके ऊपर जा ही नहीं सकता हूँ। यही मेरे लिए अंतिम स्थान है। और फिर मैं अपना चित्त प्रगति की तरफ से हटाकर ध्यान साधना की ओर ही केंद्रित रखता था। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि प्रगति तो फल है, मुझे उस ओर ध्यान नहीं देना चाहिए। फल का क्षेत्र अपना क्षेत्र नहीं है, अपना क्षेत्र तो केवल साधना का ही है। मुझे केवल साधनारत ही रहना है और वहीं तक मुझे सोचना है। और फिर मैं साधना में ही लीन हो जाता था। और जब प्रगति की ओर से संपूर्ण ध्यान हट जाता तो अचानक ही किसी दिन अनुभव होता कि ध्यान में प्रगति हो गई है। ऐसा ही अनुभव प्रत्येक चक्र पर होता था। प्रगति तो एक क्षण में होती थी, पर उस एक क्षण तक पहुंचने में कई दिन लगते थे। सहस्त्रार चक्र के ऊपर के 7 चक्रों का सफर तो जैसे 7 लोकों का सफर लगा और धीरे धीरे उन 7 चक्रों को भी पार करके ध्यान करने लग गया। यानी शरीर के 7 चक्र और सूक्ष्म शरीर के 7 चक्र पार करके ध्यान कर रहा था। और इसी साधना में अनुभव हो रहा था कि शरीर और शरीर के ऊपर के 7 चक्रों के बीच एक और नया अति प्रभावशाली शरीर निर्मित हो रहा था। उस बीच के शरीर का अनुभव प्रायः ऊपर से नीचे अपने शरीर की ओर देखने से होता था। पहले तो मानो एक सफेद बादल जैसा कुछ अनुभव हो रहा था। बाद में धीरे धीरे वह आकार लेने लग गया और धीरे धीरे वह बादल का आकार एक शरीर में बदल गया। ऊपर से देखता था तो लगता था मानो मेरे ही शरीर के ऊपर शरीर की छाया दिख रही हो। वह छाया के समान अस्पष्ट था, पर धीरे धीरे वह स्पष्ट भी होने लग गया। और वह जैसे जैसे स्पष्ट हो रहा था वैसे वैसे मेरा शरीर दिन प्रतिदिन संवेदनशील, अति संवेदनशील हो रहा था और वह मुझे भी अनुभव हो रहा था। और यह अनुभव होना ही एक नया अनुभव था। जैसे जैसे मेरा ध्यान समाप्त होता वैसे वैसे ही बीच का शरीर भी समाप्त होता था। फिर मुझे एहसास होता कि अपने शरीर को भी क्रियाशील रखना है और शरीर की भी गतिविधियां बनाए रखनी है, शारीरिक आवश्यकताएं भी पूर्ण करनी है। अपने शरीर का एहसास करने के लिए एक घूंट पानी भी पी लिया तो भी शरीर है इसका अनुभव होता था। यह सारी साधना गुरु के सानिध्य में एक निश्चित स्थान पर हो रही थी और वह साधना का स्थान इतना प्रभावशाली हो गया था कि मेरे ध्यान में से उठ जाने के बाद भी उस स्थान पर ही मैं बैठा हूँ ऐसा एहसास होता था। एक आभा मंडल उस स्थान विशेष पर ही निर्माण हो गया था। वह स्थायी था। मैं साधना में से उठकर भी जाता तो भी उस स्थान पर वह आभा मंडल स्थायी रहता था। मैं उस आभा मंडल में जाकर ध्यान साधना करता था। कुछ दिनों के बाद पाया कि साधना में से मैं उठ भी जाता तो भी मेरी एक छाया उसी स्थान पर उसी मुद्रा में स्थिर ही रहती थी। उस आभा मंडल का आकार दिखना प्रारंभ हो गया था।